D935-7 अध्याय 935 हृदय स्वप्न भगवान सम्राट दिव्य महल का सत्य। हाँ, ली युआन ने अपने दिल में जवाब दिया। वरिष्ठ ली युआन के दिल में कई सवाल थे और उसने आगे पूछा, चूंकि अन्य दिव्य सम्राट अंततः गुजर जाएंगे, वरिष्ठ हृदय स्वप्न दिव्य सम्राट शाश्वत रहने में सक्षम कैसे हैं? मुझे नहीं मालूम। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। ली युआन दंग रह गया। प्रत्येक दिव्य सम्राट पहले से ही दिव्य क्षेत्र का सर्वोच्च अस्तित्व है। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, प्रत्येक की अपनी विशेषता है और उन्होंने अपने अपने पथ पर बहुत दूर तक यात्रा की है। उदाहरण के लिए, ज्यू जिंग दिव्य सम्राट कीमिया दाव में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, जो अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंचता है। उदाहरण के लिए, अराजकता भगवान सम्राट नजदीकी मुकाबले में सबसे कुशल है। दिव्य क्षेत्र में अतीत और वर्तमान में उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तारा आकाश देव सम्राट समय स्थान हेरफेर में माहिर है। जब बात बचने की आती है तो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जहां तक मेरे गुरु की बात है, कलाकृतियों को परिष्कृत करने और कीमियागिरी में उनका कौशल काफी औसत दर्जे का है और यहां तक कि कई दिव्य राजाओं से भी कमतर है। उनका युद्ध कौशल दिव्य सम्राटों में, मुझे डर है कि वे सबसे निचले पायदान पर हैं। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, लेकिन मेरे गुरु, उनकी सबसे बड़ी प्रतिभा जीवित रहना है। ली युआन स्तब्ध रह गया। जिंदा रहना, शायद यही सबसे शक्तिशाली योग्यता है। केवल जीवित रहकर ही व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आपने अपना आध्यात्मिक शून्य क्षेत्र भी स्थापित कर लिया है। आपको ये समझना चाहिए कि सभी चीजों में वास्तविक और भ्रामक दोनों पक्ष होते हैं। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, जिस तरह साधकों के पास एक भौतिक शरीर और एक आत्मा दोनों होते हैं, शाश्वत दिव्य महल के शून्य क्षेत्र से एक प्रक्षेपण में अपार शक्ति होती है। अनेक कमजोर लोगों के लिए इस प्रक्षेपण को प्राप्त करना स्वर्ग को चुनौती देने वाला अवसर होगा। विशाल दिव्य क्षेत्र में भी ऐसे खजाने दुर्लभ हैं और उच्चतम स्तर के हैं। फिलहाल आपको केवल दूसरा स्तर ही सक्रिय करना चाहिए था। एक बार जब आप माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस के चौथे स्तर को सक्रिय कर लेंगे, तो आप अनंत दिव्य पैलेस की सच्चाई को उजागर करने के लिए योग्य हो जाएंगे। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने विलाप किया, लेकिन उस समय ये सबसे खतरनाक क्षण भी होगा। ली युआन को उलझन महसूस हुई और उसके दिल में चिंता की एक झलक दिखाई दी। चौथा स्तर, सबसे खतरनाक क्षण। यदि आपके पास और प्रश्न हो तो बेझिझक पूछें। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कुछ भी मैं जानता हूं वह मैं आपको अवश्य बताऊंगा। वरिष्ठ, आपने अभी 36वें का जिक्र किया। ली युआन ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मैं माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस रखने वाला 36वां व्यक्ति हूं? बाकी 35 के बारे में क्या? वे सब मर चुके हैं। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने जवाब दिया। मर गया? ली युआन अचंभित रह गया। उनमें से कई लोग तो स्वर्गिक ईश्वर तक भी नहीं पहुंच पाए। केवल कुछ ही ईश्वर राजा तक पहुंच पाए और उनका जीवन काल सीमित था। क्या उनका मरना स्वाभाविक नहीं है? चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। क्या मृत्यु इतनी अजीब है? यदि वे नहीं मरे होते तो आप माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस कैसे प्राप्त कर सकते थे? क्या आपको लगता है कि शाश्वत दिव्य महल से शून्य क्षेत्र के प्रक्षेपण को दोहराया जा सकता है? चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। ली युआन अवाक रह गया और कुछ और नहीं बोला। कुछ क्षण पहले चौथे स्तर के खतरे के बारे में सुनकर उसने सोचा था कि पिछले धारकों को अनगिनत विपत्तियों का सामना करना पड़ा होगा। मुझे उम्मीद है कि सीनियर विस्तार से समझा सकते हैं। ली युआन आगे पूछे बिना नहीं रह सका, माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस ने मुझे क्यों चुना? भाग्य, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने जवाब दिया। भाग्य? ली युआन हैरान रह गया। हाँ, हर दिव्य सम्राट की अपनी आकांक्षाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, ज्यू जिंग दिव्य सम्राट चाहता है कि हर कोई 10 सितारा मेरिडियन हासिल करे। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने समझाया, मेरे गुरु के लिए वह किसी ऐसे व्यक्ति के जन्म का मार्गदर्शन करना चाहते हैं जो शाश्वत दिव्य महल को संभाल सके। अनंत दिव्य महल को संभालो। ली युआन ने हैरान होकर पूछा, क्या ये हृदय स्वप्न दिव्य सम्राट द्वारा परिष्कृत खजाना है? नहीं, शाश्वत दिव्य महल के बारे में और मत पूछो। मुझे नहीं पता, नहीं मैं और कुछ बता सकता हूं। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने अपने हाथ फैलाए। ली युआन ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। इस प्रकार मन आत्मा दिव्य महल अस्तित्व में आया। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने आगे कहा, सबसे पहले किसी को शाश्वत दिव्य महल के प्रक्षेपण को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए ताकि शाश्वत दिव्य महल को नियंत्रित करने की कोई उम्मीद हो।
लेकिन प्रक्षेपण को सहन करना भी बेहद मुश्किल है। एक उपयुक्त जहाज को निर्देशित किया जाना चाहिए। और इससे दफन अमर प्राचीन डोमेन सामने आया। दफन अमर प्राचीन डोमेन। ली युआन चौंक गया। वरिष्ठ, क्या दफन अमर प्राचीन डोमेन हॉट ड्रीम दिव्य सम्राट द्वारा बनाया गया था? पहले डोन फेंग एलायंस लीडर के लिए सबसे बड़ी चिंता दफन अमर प्राचीन डोमेन था। ये बहुत रहस्यमय और बहुत खतरनाक था। वास्तव में आज तक इस ब्रह्मांडीय दिव्य क्षेत्र के अनगिनत नश्वर क्षेत्रों में 36 दफन अमर प्राचीन क्षेत्र प्रकट हुए हैं। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया। सीधे शब्दों में कहें तो दफन अमर प्राचीन क्षेत्र का उद्देश्य एक उम्मीदवार को जन्म देना है। मेरे लिए? ली युआन ने चौंक कर पूछा। सिर्फ तुम नहीं। जब हजारों सालों के बाद दफन अमर प्राचीन डोमेन आपके घर नश्वर डोमेन में उतरा, तो क्या आपको लगता है कि किसी और को नहीं चुना गया था? चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में आप इस नश्वर डोमेन के 18वें आत्मा संगत व्यक्ति हैं। हालांकि अंततः आप ही उम्मीदवार बने। आत्मा की अनुकूलता। ली युआन ने सोचा। अब उसे आत्माओं का अध्ययन करने में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा कि कई खजानों को अपने स्वामी को पूरी तरह से पहचानने के लिए आत्मा की अनुकूलता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए रजत चंद्र दिव्य भाला जब ली युआन के हाथों में रखा गया तो वह एक मूल दिव्य कलाकृति बन गया जो अपार शक्ति प्रदान करने में सक्षम था। यदि ये किसी और के हाथों में होता जिसमें आत्मा की अनुकूलता का अभाव होता, तो ये केवल एक सामान्य उच्च श्रेणी की आभासी दिव्य कलाकृति ही बनी रहती। मन आत्मा दिव्य महल को धारण करने के लिए पहले आत्मा की अनुकूलता प्राप्त करनी होगी। ली युआन ने मन ही मन सोचा। सही, ये दफन अमर प्राचीन डोमेन का कार्य है। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने समझाया। आत्मा की अनुकूलता के साथ भी उम्मीदवार बनने के लिए किसी को 6 परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। 6 परीक्षण। ली युआन आश्चर्यचकित था। पहला परीक्षण भाग्य है। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, जो लोग माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस को सहन कर सकते हैं वे सभी असाधारण प्रतिभा रखते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास स्पेस डाउ बॉडी है जो आपकी आत्मा की एक अनूठी विशेषता है। हालांकि आपके पास दिव्य जानवर रक्तरेखा की वृद्धि की कमी है, लेकिन अंतरिक्ष के लिए आपकी अनुकूलन क्षमता अविश्वसनीय रूप से उच्च है, जो आपको शून्य सच्ची समझ विकसित करने की अनुमति देती है। हालांकि माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस के प्रभाव में आपकी आत्मा के गुण दब गए हैं और आपका शरीर प्रभावित हुआ है, जिसके कारण बचपन से ही आप बार बार बीमार पड़ते हैं। इस प्रकार सुरक्षित रूप से बड़े होने और साधना के मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले महान भाग्य की आवश्यकता है। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने आह भरी। मेरे गुरु ने एक बार कहा था, भाग्य महत्वपूर्ण है। कई मामलों में भाग्य व्यक्तिगत प्रयास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन नियति अथाह है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के कामकाज द्वारा दिए गए एक विशेष अनुग्रह से उत्पन्न होती है, कुछ ऐसा जिसके बारे में दिव्य सम्राट भी हल्के में बात करने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए मेरे गुरु के आदेश के तहत मन आत्मा दिव्य महल के साथ आत्मा संगत प्रत्येक व्यक्ति के लिए उम्मीदवार बनने से पहले हम केवल निरीक्षण कर सकते हैं। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने निष्कर्ष निकाला। ली युआन को तुरंत वह रहस्यमय बीमारी याद आ गई जो उसे बचपन में हुई थी। पता चला कि यह माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस के कारण था। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, दूसरी परीक्षा है दृढ़ता। हर किसी की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, बाहरी प्रतिभाएं बदल सकती हैं, लेकिन आत्मा के जन्मजात चरित्र को बदलना मुश्किल है। क्या तुम्हें अभी भी वह कल्पनाशील उत्परिवर्तन याद है जिसका सामना तुमने तब किया था जब तुम्हारी आत्मा उड़ते हुए स्वर्ग स्तर में रूपांतरित हो गई थी? चांदी के बालों वाला बुजुर्ग मुस्कुराया। ली युआन ने फिर याद किया। उस समय ग्रेट सन जेड प्लेटफॉर्म में परिवर्तन हुआ। अगर उसकी आत्मा में सफलता नहीं होती तो परिणाम विनाशकारी होते। वह दृढ़ता की परीक्षा थी, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। महान सूर्य तारों वाले आकाश का अवलोकन शास्त्र हमारे गुरु द्वारा बनाया गया था। इस विधि से एक नश्वर की आत्मा धीरे धीरे अर्ध दिव्य स्तर या यहाँ तक कि दिव्य स्तर तक आसानी से परिवर्तित हो जाती है। ली युआन ने अनायास ही सिर हिला दिया। महान सूर्य तारों वाले आकाश शास्त्र का अवलोकन वास्तव में सबसे मजबूत दृश्य विधि थी जिसे उसने कभी देखा था, जो कि ज्यू शिंग मंदिर विरासत में प्राप्त विधियों में दर्ज विधियों से कहीं अधिक बेहतर थी। लेकिन एक विधि और अवसर होने पर सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अभी भी पर्याप्त दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दूसरा परीक्षण उन लोगों को छांटना है जिनमें दृढ़ता की कमी है, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा।
ईमानदारी से कहूं तो 18 आत्मा संगतों में से आप सबसे मेहनती या कट्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी आप योग्य हैं। सबसे मेहनती नहीं, ली युआन ने मन ही मन आह भरी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी। दुनिया को देखते हुए कितने लोग कट्टर मेहनती हैं, फिर भी सफल होने के लिए दृढ़ता और दृढ़ संकल्प समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा है। आगे भी परीक्षण होने बाकी हैं, जैसे कि आत्मज्ञान का परीक्षण, जैसे कि स्टार मेरिडियन का परीक्षण। यदि आपने उस समय द्वितीय श्रेणी 8 सितारा शिराओं का पीछा नहीं किया होता तो आप असफल होने के लिए नियत थे, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। असफल होना ही नियति है। ली युआन अंदर से कांप उठा। हालांकि आप नश्वर क्षेत्र में थे, एक प्रतिकूल बाहरी वातावरण, आपके पास विजुअलाइजेशन विधियां और आध्यात्मिक मार्गदर्शन था। स्टार मेरिडियन की सीमाओं का पीछा करने के दृढ़ संकल्प के बिना अभी भी संकोच करना, ऐसा व्यक्ति शाश्वत दिव्य महल को नियंत्रित नहीं कर सकता। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और कहा, उम्मीदवार बनने के लिए किसी के पास असाधारण भाग्य, मेहनती साधना, असाधारण समझ और एक ऐसा दिल होना चाहिए जो सीमा का पीछा करता हो। केवल पूर्णता के करीब वाले लोग ही हमारे गुरु की अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। ली युआन ने अंदर ही अंदर आह भरी। सच तो यह है कि उसके पास ऐसा दृढ़ संकल्प नहीं हो सकता। वास्तव में उसके पिछले कई चुनाव संयोगवश मिले अवसरों, पल भर में लिए गए निर्णयों के कारण सफल हुए थे। उदाहरण के लिए, जब वह पागलों की तरह आत्मा के अर्ध दिव्य स्तर की खोज में लगा था तो उसने हार मानने पर विचार किया था, लेकिन अंततः उसने अपने दांत पीस लिए और प्रयास जारी रखा। किसने सोचा होगा कि यह एक अदृश्य परीक्षण था। शायद इसे भी लोग भाग्य कहते हैं। कई अवसर, एक के बाद एक परिवर्तन ने आपको अंतिम सफलता दिलाई, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। अंतिम परीक्षण बैंगनी परिधान सदस्य परीक्षण होगा। पैतृक क्षेत्र आदेश पर कब्जा करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सैकड़ों वर्षों की साधना के बाद आप आसानी से सफल हो सकते हैं। कठिनाई 12 वर्षों के भीतर सफल होने में है, जिसमें कई विकल्प और व्यक्तिगत प्रयास शामिल हैं। आपने असाधारण रूप से अच्छा किया है, मेरी अपेक्षाओं से भी अधिक, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। ली युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन सिर हिलाया। उसका महत्वपूर्ण विकल्प ज्यूजिन प्राचीन शहर में शामिल होना था। अन्यथा पैतृक क्षेत्र की लड़ाई से पहले के 12 वर्षों में उसका विकास इतनी तेजी से नहीं हुआ होता। भ्रम के 6 क्षेत्रों के बिना वह आध्यात्मिक शून्य क्षेत्र को इतनी जल्दी नहीं खोल पाता। ज्यूजिन दिव्य सम्राट का पंजीकृत शिष्य बनने के बारे में सोचना लगभग असंभव होता। कोई बात नहीं, क्या 36वां उम्मीदवार बनने पर बधाई, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद आपको परीक्षण के दूसरे चरण का सामना करना पड़ेगा। दूसरा कदम, ली युआन दंग रह गया। दूसरा चरण 10 सितारा मध्याह्न रेखा को जागृत करना है। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने ली युआन को देखा। ली युआन हैरान रह गया। अनंत दिव्य महल की कमान और परीक्षण के दूसरे चरण में पहले से ही 10 सितारा मध्याह्न की मांग है। यहां तक कि ज्यूशिन दिव्य सम्राट को भी अपने शिष्यों से 10 सितारा मेरिडियन को जागृत करने की आवश्यकता नहीं थी। मानो ली युआन के विचारों को देखते हुए चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, अधिक प्राचीन समय में हमारे गुरु ने भी एक बार प्रयोग किया था। 8 सितारा नसों और 9 सितारा नसों को प्रयास करने दिया। सभी विफल रहे। केवल 10 सितारा मेरिडियन ही आशा रखती है। ली युआन ने अंदर ही अंदर आह भरी। यह आवश्यकता बहुत अधिक थी। वास्तव में 10 सितारा मध्याह्न प्राप्त करना न केवल हमारे स्वामी की आवश्यकता को पूरा करने के बारे में है, बल्कि इसमें ज्यूशिन दिव्य सम्राट के रहस्य भी शामिल हैं, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने खुलासा किया। ली युआन हैरान रह गया। इसका ज्यूशिन दिव्य सम्राट से क्या संबंध है? क्या आपको लगता है कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन और ज्यूशिन दिव्य गोली का आपसे कोई संबंध नहीं है? चांदी के बालों वाला बुजुर्ग सहजता से मुस्कुराया। धमाका! उन शब्दों ने उसे चौंका कर जगा दिया। ली युआन के दिल में अतीत की कई उलझनें अचानक से उजागर हो गईं। जब ली युआन को पहली बार ज्यूशिन दिव्य गोली का सामना करना पड़ा तो उसने महसूस किया कि यह आध्यात्मिक मार्गदर्शन से समानता रखती है। आध्यात्मिक समावेश, क्या ये ज्यूशिन दिव्य सम्राट की तकनीक है? ली युआन पूछे बिना नहीं रह सका। ज्यूजिन दिव्य सम्राट हमारे गुरु के कनिष्ठ हैं, लेकिन जीवन मरण के मित्र भी हैं, जो उसी गुट से संबंधित हैं, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए समझाया। वास्तव में कुछ संबंध है। आप इसे भविष्य में समझेंगे। ली युआन हैरान था और उसका दिल थोड़ा अशांत भी था। 10 सितारा मेरिडियन अत्यंत कठिन है। आपके सामने आए 35 उम्मीदवारों में से अधिकांश इस चरण पर ही रुक गए।
केवल 2 ही सफल हुए और दोनों ही अंततः दिव्य राजा बन गए, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा। 10 सितारा मेरिडियन। आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ वे अभी भी 10 सितारा मेरिडियन को जगाने में विफल रहे। ली युआन मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ लिया। ली युआन की कल्पना में आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ 10 सितारा मेरिडियन प्राप्त करना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, आध्यात्मिक मार्गदर्शन उतना अनोखा नहीं है जितना आप कल्पना करते हैं। अराजकता दिव्य न्यायालय में कुछ असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति ज्यूजिंग दिव्य गोलियों और जागृति सितारा पवित्र फलों का उपयोग करते हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शन के कई उदाहरणों के करीब प्रभाव प्राप्त करते हैं। दिव्य क्षेत्र में स्टार मेरिडियन जागृति का नेतृत्व करने के लिए अद्वितीय तरीके भी हैं, जो बेहद चमत्कारी हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के कुछ अनोखे अद्वितीय खजाने और भी असाधारण हैं, जिन्हें देखकर दिव्य सम्राट भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने बताया, यही कारण है कि दैवीय क्षेत्र में हर पीढ़ी में शीर्ष गुटों द्वारा कभी कभी 9 सितारा मेरिडियन का निर्माण होता है। ली युआन ने कुछ क्षण सोचा, फिर राहत महसूस की। ये सच है। मन आत्मा दिव्य महल अंततः एक दिव्य सम्राट की तकनीकों से उत्पन्न होता है। अन्य दिव्य सम्राटों या अत्यंत शक्तिशाली दिव्य राजाओं के पास संभवतः समान विधियां होती हैं। 9 सितारा मध्याह्न आध्यात्मिक मार्गदर्शन की सीमा है। आपकी आत्मा सिर्फ 59वें स्तर पर है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आपके पास अभी भी 2 मौके होने चाहिए। ये 10 सितारा मेरिडियन तक आपके मार्ग को आसान बना देंगे, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। लेकिन आखिरी कदम आपको अकेले ही पार करना होगा। इसे पार करो और आगे का रास्ता चौड़ा हो जाएगा। 10 सितारा मेरिडियन अंततः एक दिव्य राजा बनना बहुत आसान बनाता है और हमारे गुरु के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचना अकल्पनीय नहीं है, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। अंतिम चरण क्या है? ली युआन पूछे बिना नहीं रह सका। मुझे नहीं पता, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। हमारे गुरु ने केवल इतना कहा था कि 10 सितारा मध्याह्न रेखा देवताओं की अंतिम सीमा है, जिसके पूर्ण होने के लिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आत्माओं की आवश्यकता होती है। ली युआन दंग रह गया। पूरा? क्या यही कारण है कि माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस को सबसे पहले रेड सन स्टाररी स्काई शास्त्र का अवलोकन की आवश्यकता होती है? ठीक है, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, एक उम्मीदवार के तौर पर आपको वह सब कुछ बताया गया है जो आपको जानने की अनुमति है। उम्मीदवार बनने का मतलब है कि आगे बढ़ने वाला हर कदम अतिरिक्त पुरस्कार लाएगा। इस बार मैं तुम्हें 2 खजाने दूंगा। 2 खजाने? ली युआन की आंखें चमक उठीं। वे क्या होंगे? पहला तो टोकन है। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने अपनी हथेली घुमाए और चांदी का टोकन पेश किया। इस टोकन के साथ जब आप दिव्य न्यायालय मुख्यालय में पहुंचेंगे तो अग्निभ्रम देव राजा आपको ढूंढ लेंगे। उसे पहले ही मेरे आदेश मिल चुके हैं। बैंगनी वस्त्र के सदस्य जरूरी नहीं कि सभी स्वर्गीय दिव्य प्राणी बन जाएं, उनके बीच कई रैंक हैं और कई लोग कभी भी दिव्य राजा से नहीं मिलते हैं, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने आगे कहा। एक दिव्य राजा को समर्थक के रूप में रखना और ऐसे समर्थन का अभाव होना पूरी तरह से अलग अलग मामले हैं। अग्निभ्रम देव राजा आपको 10 सितारा मेरिडियन प्राप्त करने में मदद नहीं कर सकता, लेकिन वह ये सुनिश्चित कर सकती है कि कैश डिवाइन कोर्ट में आपकी साधना में कोई बाधा न आए, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने समझाया। समझ गया। ली युआन ने टोकन लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। आखिरकार उसके पास पहले से ही एक भगवान राजा टोकन था। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि अग्निभ्रम देव राजा और डोंग मांग देव राजा के बीच कोई संघर्ष न हो, ली युआन ने निजी तौर पर सोचा। रक्षक के रूप में 2 देवराजाओं का होना एक देवराजा से बेहतर नहीं हो सकता। हालांकि ली युआन इस टोकन का मतलब समझ गया। ये कैश डिवाइन कोर्ट की सबसे भीतरी परत तक उनकी पहुंच को दर्शाता है, जो पर्पल गार्मेंट सदस्यों के बीच उच्चतम स्तर के उपचार को सुनिश्चित करता है। दूसरा खजाना सम्राट ओरिजिन है, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। शून्य में चमकदार चमक एकत्रित हुई और अंततः एक विशाल बैंगनी प्रकाश समूह में संघनित हो गई। इस बैंगनी प्रकाश से एक अथाह और राजसी आभा निकलती थी, जो दिव्य कलाकृतियों में सर्वोच्च के समान थी, जिसे देखकर सांसें थमसी जाती थीं। सम्राट की उत्पत्ति? क्या ये सम्राट मूल है? ली युआन दंग रह गया। बेशक वह जानता था कि यह वस्तु क्या दर्शाती है। चाहे वह 8 सितारा शिराओं के साथ परफेक्ट स्टार तकनीक की साधना हो या 9 सितारा मेरिडियन के साथ दूसरी परफेक्ट स्टार तकनीक का अनुसरण करना हो, ये खजाना आवश्यक था। ये सम्राट मूल था। ये सर्वोच्च खजानों में से एक सच्चा चमत्कार था।
सम्राट ओरिजिन अद्भुत और अद्वितीय है। यहाँ तक कि दिव्य राजा भी इसे सीधे तौर पर प्रदान नहीं कर सकते। दिव्य क्षेत्र में कई सुपर गुट जैसे कि वांडाव दिव्य न्यायालय इसे पेश नहीं कर सकते, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा। अराजकता दिव्य न्यायालय में केवल क्रमिक पीढ़ियों के बैंगनी परिधान सदस्य ही सम्राट मूल क्षेत्र को चुनौती देने के लिए योग्य हैं, एक प्राप्त करने का मौका है और अधिकांश विफल होते हैं। एक उम्मीदवार के रूप में आप स्वतंत्र रूप से एक सम्राट मूल प्राप्त कर सकते हैं। पहले इन्हें हटाओ, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। हाँ, ली युआन का दिमाग घूम गया और उसने तुरंत सम्राट के स्रोत के साथ टोकन को संग्रहित किया, जिससे एक असीम आभा फैल रही थी। ये सम्राट का स्रोत आपके लिए एक उपहार है, निःशुल्क। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, जब आप भविष्य में कैस दिव्य न्यायालय मुख्यालय में जाएंगे, यदि आप काफी मजबूत हैं तो आप सम्राट मूल क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और दूसरे सम्राट के स्रोत को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। उस समय भले ही आपके पास 9 सितारा मध्याह्न रेखा हो, आपके पास 3 परफेक्ट स्टार तकनीक विकसित करने का मौका होगा। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। 3 ली युआन को आश्चर्य हुआ, एक अर्ध दिव्य 9 सितारा मेरिडियन केवल 2 परफेक्ट स्टार तकनीकों की खेती कर सकता है ना? उन्हें जो जानकारी थी उसमें अनंत हॉल की अपनी पिछली यात्रा के दौरान प्राप्त खजाने भी शामिल थे, इसका हमेशा उल्लेख किया गया था। 9 सितारा मेरिडियन अधिकतम 2 परफेक्ट स्टार तकनीकों की खेती कर सकता है। आमतौर पर यह सही है, केवल 2 की ही खेती की जा सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि 9 सितारा मेरिडियन विशेषज्ञों को अधिक परफेक्ट स्टार तकनीक विकसित करने से क्या रोकता है? चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। ली युआन ने एक पल के लिए सोचा, हिचकिचाते हुए जवाब दिया, स्टार मेरिडियन। सम्राट का स्रोत? पूरी तरह से नहीं, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। सबसे पहले अधिकांश अर्ध दिव्य 9 सितारा मेरिडियन कई 9 परत सितारा नसों को जागृत करते समय दूसरी परफेक्ट स्टार नस को भी जागृत करना मुश्किल पाते हैं। तीसरी की तो बात ही छोड़िए, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। दूसरी बात, सम्राट के स्रोत का उपयोग यहां तक कि अराजकता दिव्य न्यायालय के भीतर भी अत्यधिक संयमित है। यहां तक कि दिव्य राजा भी सम्राट मूल क्षेत्र के नियमों को नहीं बदल सकते, क्योंकि ये नियम दिव्य सम्राट द्वारा निर्धारित किए गए थे। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, इस प्रकार अर्ध दिव्य 9 सितारा मेरिडियन के विशाल बहुमत, भले ही वे अधिक परिपूर्ण सितारा नसों को जागृत करते हैं, फिर भी उन्हें विकसित करने का कोई मौका नहीं है। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। परफेक्ट स्टार तकनीक में स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्ति थी, प्रत्येक अतिरिक्त तकनीक की साधना से शक्ति में घातीय वृद्धि होती थी। वास्तव में साधना की पूर्व आवश्यकताएं अत्यंत कठिन थीं। तीसरा वाहक है। परफेक्ट स्टार तकनीक स्टार मार्क्स के कारण शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव डालती है। 9 सितारा मेरिडियन के लिए इस बोझ को उठाना बहुत मुश्किल है। स्टार मेरिडियन को लगभग परफेक्ट होना चाहिए, लोअर रीलम को बहुत ऊंचा होना चाहिए और नियंत्रण शक्ति असाधारण रूप से मजबूत होनी चाहिए। केवल ऐसी परिस्थितियों में ही साधना की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए ली युआन की तरफ देखा। समय के साथ यह विचार कि 9 सितारा मेरिडियन केवल 2 परफेक्ट स्टार तकनीकों की ही साधना कर सकता है, अब पक्का हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए ये प्रतिबंध कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। तथापि आप साधना में सफल होंगे या अंततः 10 सितारा मध्याह्न रेखा तक पहुंचेंगे, यह आपकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। जैसा कि मेरे गुरु ने एक बार कहा था, 10 स्टार मेरिडियन तक पहुंचना ऐसी चीज है जिसमें कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता है। आपके सामने सभी अवसर प्रस्तुत किए गए हैं, अंततः तुम्हें इस मार्ग पर स्वयं ही चलना होगा। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। धन्यवाद वरिष्ठ। ली युआन ने अपना आभार व्यक्त किया। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और कहा, समय के साथ व्यक्ति को अनिवार्य रूप से किसी से बात करने की जरूरत होती है। अच्छा, मैंने बहुत कुछ कह दिया, अब मैं तुम्हें तुम्हारी गृह दुनिया में वापस भेज दूंगा। वरिष्ठ। ली युआन ने जल्दी से पूछा, जब समय आएगा तो मैं आनंद हॉल में कैसे लौट सकता हूँ? मुश्किल नहीं है। एक बार जब आप 10 सितारा मेरिडियन को जागृत कर लेते हैं और स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र में चढ़ जाते हैं, तो आप अपने घर की दुनिया में लौटने के लिए स्वतंत्र होंगे और वहां से आप दफन अमर प्राचीन डोमेन पर फिर से जा सकते हैं। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से आपको तब तक पता चल जाएगा कि कैसे वापस लौटना है।
अरे मैं तो करीब करीब भूल ही गया था। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वे चीजें आसानी से भूल जाते हैं। यहाँ आपके लिए बैंगनी टोकन है, इसे सक्रिय करने से आप सीधे अपने ग्रह विश्व के नश्वर क्षेत्र से दिव्य क्षेत्र में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। बैंगनी टोकन के साथ किसी भी कैश दिव्य न्यायालय प्रभाग की तलाश करें, वे आपकी पहचान समझ जाएंगे। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने अपना हाथ हिलाया। एक और हल्का बैंगनी टोकन सीधे ली युआन के हाथ में उड़ गया। याद करना, अधिकतम 10 वर्षों के भीतर आपको दिव्य लोक की ओर जाना होगा, चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने आग्रह किया। जल्द ही ली युआन के और प्रश्न पूछने का इंतजार किए बिना ही एक अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया। बस ली युआन अनंत हॉल से गायब हो गया। अल्पविराम 7 सितारा सभ्यता विमान। फैक्सिंग के सबसे बड़े शहर स्टारफायर सिटी से लगभग 1000 किलोमीटर दूर शून्य में अचानक शून्य हल्का सा कांप उठा और काले वस्त्र पहने एक युवक कहीं से प्रकट हुआ। उन्होंने मुझे तुरंत भेज दिया, ली युआन ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं मूल रूप से फतियन जियांगडी की खेती के लिए आवश्यक दुर्लभ सामग्रियों के बारे में पूछना चाहता था। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसे वहां से हटा दिया गया। लेकिन ली युआन को कमोबेश समझ आ गया। न तो सीधे तौर पर बड़ी मात्रा में खजाने प्रदान करना, न ही स्टार तकनीक साधना के लिए सामग्री प्रदान करना, न ही उसे सीधे कैश दैवीय न्यायालय में भेजना। ये सब एक प्रकार का संयमन और परीक्षण था। ठीक चांदी के बालों वाले बुजुर्ग की तरह मैंने आवश्यकताओं को पूरा किया और उसके बाद ही उम्मीदवार बन पाया। ली युआन ने आह भरी। मुझे संदेह है कि 9 माउंटेन्स 9 लीव्स में प्रवेश करने से पहले वे लगातार मुझे देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। चाहे वह ज्यूशिंग दिव्य सम्राट हो या हृदय स्वप्न देव सम्राट, वे उचित रूप से सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन वे कभी भी बच्चों की देखभाल नहीं करते थे। प्रत्येक सुपर विशेषज्ञ जो प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचा, उसे आश्चर्यजनक अवसर प्राप्त हुए, लेकिन उन्हें भी अग्नि और रक्त से होकर गुजरना पड़ा। यदि मैं साधना पथ पर नष्ट हो जाऊं, तो मुझे संदेह है कि दोनों दिव्य सम्राटों में से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ली युआन ने मन ही मन खुद को याद दिलाया। यदि वह मर गया, तो इसका अर्थ होगा कि उसका भाग्य पर्याप्त मजबूत नहीं था, और वह स्वयं भी पर्याप्त मजबूत नहीं था। ठीक उनके पहले के 35 उम्मीदवारों की तरह, जिनमें से कुछ 10 स्टार मेरिडियन थे। और अंत में इसका क्या नतीजा निकला? कुछ देर विचार करने के बाद उसने अपने मन में आए कई विचारों को दबा दिया। छोटी बर्फ। ली युआन ने पहले ही लियू बिन के स्थान को भांप लिया था और एक संदेश भेजा, आओ। लियू बिन कई हजार किलोमीटर दूर था। ठीक है बड़े भाई, मैं काफी देर से वापस आ गया हूं। लियू बिन ने उत्साह से कहा, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। वापस घर। ली युआन की दिव्य भावना 1000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैल गई, और उसने हजारों किलोमीटर दूर विशाल और हलचल भरे शहर को महसूस किया। लाखों साधारण लोग, अनगिनत उड़ने वाले वाहन, पहाड़ों के बीच बसे गांव, तेज गति से दौड़ती रेलगाड़ियां, शून्य में उड़ते जहाज, विभिन्न क्षेत्रों में गश्त करते मार्शल कलाकार, अपनी साधना में कड़ी मेहनत करते छात्र। ये सब ली युआन को अजीब और कुछ हद तक जाना पहचाना लगा। उसका हृदय एक अवर्णनीय सुख की भावना से भर गया। उसकी आत्मा की गहराई से एक वास्तविक